वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, एट पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। मतलब कि हमें शो करना है, ये एक कर्व की इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। इस पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक 2 है और एक -2 है x, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस कर्व पे, मान लो कर्व कुछ इस टाइप का है, ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। इस तरह से कुछ आएंगे, वो ऐसे पैरेलल आएंगे, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कर्व के लिए इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो टेंजेंट्स बनेंगे वो पैरेलल आएंगे। तो अब यहाँ पर देखो प्रूफ कैसे करेंगे। पैरेलल कब होते हैं टेंजेंट्स? जब उनका स्लोप इक्वल होगा। पैरेलल है मतलब स्लोप इन दोनों का सेम है ना, इसका भी इतना ही स्लोप है और इसका भी इतना ही स्लोप है, ठीक है। तो मतलब कि हमें सिंपली अब प्रॉब्लम कहाँ तक रिड्यूस हो गई है कि हमें बस इन दोनों पॉइंट्स पे स्लोप निकाल के देखना है कि ये स्लोप इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इक्वल है तो मतलब क्या, मतलब कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो ये कर्व की इक्वेशन है, स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx ही तो स्लोप होता है टेंजेंट का। तो ये 3x² डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस 11 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x0, ये आ गया 7321x², स्लोप आ गया, ठीक है। इन जनरल स्लोप आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स पे इवेल्युएट करते हैं स्लोप को। एट x इक्वल टू 2 पे dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx, x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, 21 और 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 21, 414 टू 84, ठीक है। ये आ गया। अब एट x इक्वल टू -2 पे dy/dx क्या आ जाएगा, 21 -2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे -2 पुट कर दिया है। अब तो अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 4 आ जाएगा, 4 इंटू 21 इज अगेन 84। तो अब देखो क्या इन दोनों पॉइंट्स पे स्लोप इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इक्वल है मतलब कि स्लोप दो टेंजेंट्स का इक्वल है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल है वो दोनों टेंजेंट्स, ठीक है। तो देयरफॉर यही तो हमें प्रूफ करना था, तो देयरफॉर करके लिख दो। हेयर ये हमने लिख दिया कि सिंस स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स टू गिवन कर्व व्हेन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर इक्वल, देयरफॉर टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व एट पॉइंट वेयर दिस एंड दिस आर पैरेलल, ठीक है। ये सारी ये बड़ी बड़ी लाइंस जो आती है ये क्वेश्चन से ही आती है। आप देखोगे कि ये क्वेश्चन से ही मैंने उठा करके लिख दी है पूरी। द टेंजेंट टू द कर्व, गिवन कर्व लिख दिया इक्वेशन लिखने की बजाय, एट पॉइंट्स वेयर दिस आर पैरेलल, ये देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आपने कंक्लूड भी कर दिया, जो जो आपने सोचा वो आपने लिख दिया, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, इसमें हमें प्रूफ करना था, शो करना था क्या, कि दो पॉइंट्स पे जो हमारे टेंजेंट्स बन रहे हैं इस कर्व पे ये दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल तभी होंगे जब स्लोप इक्वल होगा, तो हमने स्लोप फाइंड आउट कर दिया और स्लोप इक्वल आया, 84 है दोनों का। तो हमने रीज़न दे दिया क्योंकि स्लोप इन दोनों की इक्वल है, तो ये दोनों क्या है, लाइंस पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब इसमें हमारे को ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है इस कर्व पे जहाँ पर जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट के पॉइंट के इक्वल। किसी पॉइंट पे ही बनेगा है ना, xy पॉइंट पे। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये dy/dx किसके इक्वल हो, इस y कोऑर्डिनेट के। ये कंडीशन गिवन है, तो अब ये कंडीशन तो गिवन है, कंडीशन हम समझ चुके हैं। इस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन कर्व की दी हुई है, सबसे पहले dy/dx निकाल देते हैं, ये चीज़ चाहिए ना हमें।
तो ये आ गया 3x²। ऑल राइट। और क्वेश्चन में क्या गिवन है लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि हमारा जो स्लोप है टेंजेंट का वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, तो अब dy/dx स्लोप अभी निकाला था हमने, क्या आया था 3x² इक्वल टू y क्या है, y यहाँ पर देखो dy/dx हमें पता है, चल चुका है, हमने निकाल दिया है, और y तो गिवन ही है x³। ठीक है, तो y भी पुट कर देते हैं x³। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3x² माइनस x³ इक्वल टू 0, और यहाँ से x² कॉमन आ जाएगा। 3 माइनस x इक्वल टू 0, यहाँ से x² इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस x इक्वल टू 0। x आ गया 0 के इक्वल, एक पॉइंट ये आ गया, एंड x आ गया -3 माइनस कैंसल्ड आउट, और x 3 के इक्वल, एक ये आ गया। अब x तो आ गया, y कैसे निकालेंगे, सिंपली जो गिवन कर्व है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की। गिवन कर्व तो ये है, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, y इक्वल टू x³ है, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे एट x इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बिकम्स, या फिर व्हेन x इक्वल टू 0, ओह पेन खत्म हो गया, रिफिल गई। ओके, सो एट x इक्वल टू 0, x जब हम 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब। 0 का क्यूब इज 0। ठीक है, तो एक पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गया, जब x 0 है तो y भी 0 है, राइट, एक पॉइंट आ गया। अब एट x इक्वल टू 3 पे भी देख लेते हैं। 3 इक्वेशन 1 क्या आ जाती है हमारी, बिकम्स, या फिर इक्वेशन 1 गिव्स y इक्वल टू 3 का क्यूब, राइट, यहाँ पर पुट कर देंगे ना हम 3 का क्यूब, सो दिस बिकम्स 27। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गया, x3 और y 27। ये तो हमसे पूछा था, पॉइंट्स ही तो निकालने थे। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के इक्वल जब हमने स्लोप रखा तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, ये एंड ये। तो कंक्लूड कर देते हैं, और वो हमारा आंसर हेयर, ये आ गया हमारा आंसर। Therefore required points are 0, 0 and 327। तो इसमें यही था, कंडीशन से हमने इवेल्युएट कर लिए इजीली पॉइंट। यहाँ पर आप देख लो कैसे कैसे किए। ये हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व करते गए तो 2 x की वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यूज़ से हमने y की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली, और हमारा पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट्स पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब कि अब इस क्वेश्चन में हमें कर्व दिया हुआ है और ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इस कर्व पे जहाँ पर हमारा जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। एक बार इसको और समझ लो ग्राफिकली ताकि क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर हो जाए। ओरिजिन हमारा ये होता है, ये इसको ओरिजिन बोलते हैं, यानी कि 0, 0 पॉइंट पे हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अब कोई भी कर्व फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई भी कर्व है, ठीक है, कोई कर्व ऐसा फॉर एग्जांपल के लिए है ये, ठीक है, इस इक्वेशन का कर्व नहीं, ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब इस पे अगर मैं यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये इस तरह से जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो भी ये पॉइंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं कोई कर्व ड्रॉ, यहाँ पे कोई मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी ये ओरिजिन से पास करेगा टेंजेंट, ठीक है। इस कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे तो वो भी ओरिजिन से पास कर रहा है। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास इस कर्व में ऐसे है, और कोई पास कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर भी टेंजेंट बनाऊँ, वो भी ओरिजिन से पास कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, जो और कोई कर रहा है क्या, ठीक है।
इस कर्व के लिए 3 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे आ गए जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या होता है। हम पॉइंट्स निकालने के लिए इसी बात का यूज़ कर सकते हैं कि ये ओरिजिन से हमारा पास कर रहा है। तो हम इसको अप्रोच कैसे करें, फाइंड आउट कैसे करें? सबसे पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें काम आएगा ही आएगा। तो ये 4 3x² -2 5x to the power 4, ये आ गया 3 4 12x² -5 to 10x to the power 4। अच्छा ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स निकालने हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं। तो एच के नाम दे दे, एच के, एक्स कोऑर्डिनेट एच से और वाई कोऑर्डिनेट के से डिनोट कर दिया, क्योंकि कोई भी हो सकता है ना, 1 2 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ओरिजिन से पास करें। तो हम एच के पर्टिकुलरली नाम ले लेते हैं हेयर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, लेट द टेंजेंट टू द कर्व गिवन कर्व एट एच के पॉइंट पे जो टेंजेंट है गिवन कर्व के लिए वो पास कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है, अब हमने पूरा इस पॉइंट्स को डिनोट कर दिया कि ये एच के पॉइंट पे पास कर रहा है। एच के पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पास कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है, तो अब एच के अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाती है, ये वाली। देयरफॉर ये इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है नाम। ये क्या बन जाती है, y की जगह पे k पुट कर दो और x की जगह पे h पुट कर दो, तो पता चल जाएगा h³ -2h to the power 5। ठीक है, मतलब कि आ गया k = 4h³ -2h to the power 5 ऑल्सो। अब इन टेंजेंट्स का एक्चुअल में हमें यही टेंजेंट्स चाहिए थे, तो इन टेंजेंट्स का स्लोप क्या होगा, इन टेंजेंट्स का स्लोप होगा ये जो हमारा स्लोप आया था dy/dx, इसमें ऑल्सो एट एच के ऐसे लिख लो, एट एच के इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 2 बिकम्स, ऐसे लिख लो, इक्वेशन 2 बिकम्स, या फिर स्लोप बिकम्स क्या बन जाएगा, dy/dx, x की जगह पे h पुट कर देते हैं क्योंकि x कोऑर्डिनेट h है, 12h² -10h to the power 4, ये आ गया हमारा स्लोप। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक बार देख लो हमने अभी तक क्या किया है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर इस तरह से ओके, सो यहाँ पर हमने कर्व को पहले इवेल्युएट कर लिया कि इस कर्व का टोटल में जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या आएगा। अब हमारे को ऐसे टेंजेंट्स चाहिए थे जो ओरिजिन से पास कर रहे हो, तो उन टेंजेंट्स को हमने नाम दे दिया कि वो एच के पॉइंट्स के थ्रू होके जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने कह दिया। अब इसके लिए हमने कर्व की इक्वेशन को कैसे बनी ये एच के पॉइंट के लिए वो देख ली और स्लोप भी निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप है, हमारे पास पॉइंट है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन लिखने से इसका फ़ायदा क्या होगा, इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखने से हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ये इस ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है मतलब कि हम एक्स और वाई को 0 0 पुट कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ ये ना, ये 0 0, तो हम इसको पुट करके देख सकते हैं, वैल्यूज़ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू एच के पहले लिख लेते हैं, क्या आएगी, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, y - y वाला कोऑर्डिनेट के, ये इक्वेशन लिख रहे हैं हम टेंजेंट की, इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या आया था, ये आया था 12h² -10h to the power 4, ओके, स्लोप इनटू x कोऑर्डिनेट x - x कोऑर्डिनेट h, राइट। तो अब k की वैल्यू यहाँ देखो सब h में है,
ठीक है, y की वैल्यू पुट कर सकते हैं या k की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ताकि ये एक ही टाइप के कोऑर्डिनेट में आ जाए। तो k की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाली भी थी, k की वैल्यू अब यहाँ पर काम आ रही है, देखो। तो k की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4h³ माइनस 2h⁵ इक्वल टू 12h² माइनस 10h⁴ x माइनस h। अब यहाँ पर x और y को 0 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों पुट कर सकते हैं? क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट, ओरिजिन से। तो लिख लेते हैं रीजन के साथ। सो यहाँ पर आई हैव रिटन कि नाउ दिस टेंजेंट पासिस थ्रू 0 0। अब x की जगह पे 0 पुट कर दो, y की जगह पे 0 पुट कर दो। 0 माइनस 4h³ माइनस 2h⁵ इक्वल टू 12h² माइनस 10h⁴ 0 माइनस h। अब दिमाग लगाने वाला हमारा सारा काम हो चुका है। अब सिंपली सॉल्व करना है और पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो सॉल्व करते हैं। इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, ये आ जाएगा माइनस माइनस बिकम्स प्लस 2h⁵ इक्वल टू, यहाँ पर माइनस h आ जाएगा, 12h² माइनस 10h⁴ इक्वल टू माइनस 12h⁵ माइनस माइनस प्लस 10h⁵। अच्छा, एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आप लोग कमेंट्स में पूछते हो कि ये चीज़ हम h⁵ कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। x की पावर में भी आप पूछते हो कि ये x/√x को आप कैसे अलग तरीके से लिखते हो। तो यहाँ पर देखो, जब बेस सेम होता है कहीं पे, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों का बेस सेम है, h है, ठीक है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? h1 + 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 + 4 = 5, ठीक है। सिमिलरली x × x को आप x² लिख लेते हो, इसमें भी यही लॉजिक यूज़ होता है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखो आप, यही हुआ है, 1 + 2 3 बन गया, 1 + 4 5 बन गया, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक तरफ ले आती हूँ मैं इन सबको। यहाँ पे ये +12h³ प्लस 2h⁵ माइनस 10h⁵ इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया 12 - 4 इज़ 8h³ माइनस 10 माइनस 8h⁵ इक्वल टू 0। 8 आ गया ये तो। सो 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 8 दूसरी साइड जाके 0 हो जाएगा। h³ माइनस h⁵ इक्वल टू 0। यहाँ पर से h³ कॉमन आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पर तो 1 बच गया अंदर ब्रैकेट के, माइनस यहाँ पर क्या बच गया? 5 है, 3 बाहर निकाल दिया तो अंदर कितना बच गया? 2 इक्वल टू 0। So h³ could be equal to 0 and 1 minus h² can be equal to 0. So h becomes equal to 0 and यहाँ पर h² equal to -1. So h² become 1 and h becomes √1, यानी कि +-1, +-√1 यानी कि +-1। तो h की वैल्यूज़ आ गई 1 एंड -1। सो h की यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आ गई है। h की वैल्यूज़ आ गई है तो हम k की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे k की वैल्यूज़? यहाँ पर देखो, यहाँ पर k है ना हमारे पास, तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। कौन सी? इसको 3 दे दो नेम, ठीक है। तो यहाँ पर h की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो k की वैल्यूज़ आ जाएगी और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं। ये k मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, 4h³ माइनस 2h⁵ सो दैट हम यहाँ से फटाफट से लिख लें।
या आप रफ वर्क पे ऐसे लिख सकते हो, रफ करके लिख सकते हो आप, ठीक है। सो एट h इक्वल टू 0 इक्वेशन 3 गिव्स क्या आ जाएगा, ये k इक्वल टू था ना, सो k इक्वल टू 4, h को 0 पुट करना है, ठीक है। h इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं, मतलब जब h 0 है, 0 का क्यूब 2 0 टू द पावर 5, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो k आ गया 0। क्या पॉइंट आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग, जब h 0 था तो k क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। 1 एट h इक्वल टू 1 इक्वेशन 3 हमारी क्या बन जाएगी, या फिर क्या देगी, k इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब इज 4, डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर समथिंग इज 1, सो 1 इंटू 2 लिख ही देती हूँ यार, 1 का क्यूब माइनस 2 1 टू द पावर 5, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 और ये आ गया 2। तो दिस इम्प्लाइज जब h 1 था तो k क्या आया, 2 आया, ठीक है। एट h इक्वल टू -1 एक और पॉइंट आया था, इस पे इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, बिकम्स या फिर गिव्स k इक्वल टू 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 टू द पावर 5, ये आ जाएगा, पावर ऑड है, मतलब कि -1 इंटू -1 इंटू -1, ये हो गया +1 इंटू -1, सो ये आ गया -1। सो पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन रहता ही रहता है, ठीक है। पावर इवन होगी 2 4 6 8 ऐसी होगी पावर, तो फिर माइनस का साइन हट जाता है, क्योंकि अगर देखो 2 होगी ऑड इवन होगी तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। सो ये याद रखने वाली चीज़ है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो ये -4 आ गया, -1 है यहाँ पे, तो -1 इंटू 2 आ गया -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2, सो ये आ गया -2। तो दिस इम्प्लाइज जब h -1 था तो k -2 आ गया, तो 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर ये, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर दिस। तो अब एक बार फिर से देख लो, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जूम आउट कर दिया मैंने। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा था कि ऐसे सारे पॉइंट्स निकालो जहाँ पर टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे 3 पॉइंट्स आ गए इस केस में भी, ठीक है। और बाय कोइंसिडेंस जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया था उसमें भी 3 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जनरली स्लोप वगैरह निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऐसे पॉइंट्स को कैटेगराइज कर दिया, नाम दे दिया कि एच के ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ओरिजिन से पास करेंगे, ठीक है, ओरिजिन से पास करेंगे। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन भी लिख दी और स्लोप भी निकाल दिया। अब स्लोप निकाल दिया है और कर्व की इक्वेशन भी थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी है एच के पॉइंट्स के लिए, मतलब मॉडिफाई क्या किया है, के की वैल्यू निकल गई है इससे, हमें अब आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर हमने स्लोप निकाला, स्लोप हमें पता था, पॉइंट हमें पता था, तो हमने इक्वेशन लिख दी टेंजेंट के लिए, टेंजेंट्स के लिए। तो अब इन टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये टेंजेंट 0 0 से पास कर रहे हैं, तो मतलब एक्स वाई को हम 0 0 पुट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व करते करते h की वैल्यूज़ आ गई। सो h की वैल्यूज़ आ गई तो k की वैल्यूज़ निकालना तो बच्चों का खेल था, तो हमने फटाफट से k की वैल्यूज़ निकाल दी, और जब k की वैल्यूज़ निकाल दी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमने लिख दिए, और यही तो हमसे पूछा था, और ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन है, टेंजेंट जो हमारा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
मतलब कि इस तरीके से टेंजेंट हमारी बनी हुई है, ठीक है, टेंजेंट हमारा बना हुआ है। तो इस टेंजेंट का स्लोप आप देखते ही बता सकते हैं। स्लोप कितना है? कोई स्लोप ही नहीं है इसमें, तो स्लोप 0 है, ठीक है। तो स्लोप इसका 0 है, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे पॉइंट्स निकाल लें जहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने पर, टेंजेंट्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल आए एक्स एक्सिस के, यानी कि उसका स्लोप 0 हो, ठीक है। तो स्लोप का काम है, तो यहाँ से स्लोप निकाल देते हैं कर्व की इक्वेशन से सबसे पहले। तो स्लोप कैसे निकलेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2x प्लस 2y dy over dx minus 2 and minus 0 equal to 0. ओके, सो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 आगे जाके 0 हो जाएगा। सो x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये बाकी टर्म्स अब डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है ना। सो एक्स को भी दूसरी साइड ले गए, 1 को भी दूसरी साइड ले गए। सो 1 प्लस का हो गया, एक्स माइनस का हो गया। सो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 5, ठीक है। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पर देखो, सिंस टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि पैरेलल दिए हुए एक्स एक्सिस के, तो इन दोनों का पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप जो है, इसके स्लोप की इक्वल मतलब 0 होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करना। इसका स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो स्लोप पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस एक्स बिकम्स माइनस इक्वल टू -1। सो एक्स 1 के इक्वल आ गया, एक वैल्यू आ गई एक्स की। तो अब वाई की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं हम कर्व की इक्वेशन में से। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं एक्स कितना 1 एट व्हेन एक्स इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या आ जाएगी? इक्वेशन 1 में वैसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, आगे है -2x, आगे है -3 इक्वल टू 0। ये देखो, ये चीज़ थी, ठीक है। एक्स की जगह पे सिर्फ 1 पुट किया है और कुछ नहीं किया है, क्योंकि एक्स जब 1 है तब हमें वाई की वैल्यू चाहिए ना। सो एक्स हमने 1 रख दिया है, तो वाई की क्या वैल्यू आ रही है? 1 प्लस वाई स्क्वायर -2 -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो, नेक्स्ट उस पे कर देती हूँ। यहाँ पर वाई स्क्वायर ये आ गया -5 प्लस 1 बिकम -4 इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर बिकम इक्वल टू 4, वाई बिकम प्लस माइनस √4, यानी कि +-2। सो y की 2 वैल्यूज़ आ गई, x की 1 वैल्यू है और y की 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो जो हमारे पॉइंट्स आ गए वो क्या आ गए? x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 2 भी है, एंड x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू -2 भी है। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, तो हमने आंसर कंक्लूड कर दिया। अब एक बार फिर से देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में क्या पूछा था और हमने क्या क्या किया है, अप्रोच क्या फॉलो किया है। हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने थे इस कर्व पे जहाँ पर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि हमें पता चल रहा था कि स्लोप 0 है इसका, ठीक है। तो पहले स्लोप फाइंड आउट कर लिया, फिर स्लोप को 0 के इक्वेट किया। सॉल्व करते करते एक एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू से वाई की वैल्यू हमने निकाल दी, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट हमेशा 2 वैल्यूज से बनता है ना, एक्स खाली एक्स से थोड़ी ना पॉइंट बनेगा। सो कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो एक्स और वाई दोनों चाहिए। सो हमने यहाँ पर आगे जब इवेल्युएट किया तो हमें y की 2 वैल्यूज़ आ गई, x की 1 वैल्यू के लिए। तो जब x 1 था तो y 2 भी हो सकता था, मतलब y +-2 है, सिंपली देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट दिस फॉर द कर्व। अब इसमें हमें बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है।
पॉइंट गिवन है, सिर्फ और सिर्फ स्लोप चाहिए और हमें, ठीक है। तो स्लोप फाइंड आउट कर देते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए हमको एक स्लोप पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए, राइट। पॉइंट तो है, स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप कैसे निकलता है? डिफ्रेंशिएट करके। सो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो स्लोप है वो आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है, वो पॉइंट है ए एम स्क्वायर एंड ए एम क्यूब। तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे? 3x की जगह क्या है? ए एम स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 2a, y की जगह क्या है? ए एम क्यूब है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 3a का स्क्वायर m टू द पावर 4, 2 इंटू 2 4 ओवर 2a इंटू a स्क्वायर m क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। m की पावर 3 है और यहाँ पे m की पावर 4 है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड 4 माइनस 3 आ जाएगा। अब ऐसा मत पूछ लेना कि ये माइनस क्यों किया। अब यहाँ पे देखो m4 है, ओवर में है, अपॉन में है, तो मतलब ऊपर ले जाऊंगी तो इन्वर्स में हो जाएगा ना। फिर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि m यहाँ पर 4 टाइम्स है, राइट, और यहाँ पर m 3 टाइम्स है, तो 3m यहाँ पर ऊपर वाले 3m से कैंसिल हो गए, एक ही m बच गया। सो यहाँ पर क्या अल्टीमेटली बच गया? 3/2m, राइट। तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर हमें तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट दिस किसके इक्वल आ जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये है 3/2m, ठीक है। तो 2 ऊपर ऊपर चला जाएगा, -2/3m, राइट। मतलब इसको सिर्फ उल्टा कर दिया आपने, इन्वर्स कर दिया, ऑल राइट। सो ये आ गया, स्लोप भी आ गया। तो अब इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली, वेरी इजीली। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस वाई वाला कोऑर्डिनेट ए एम क्यूब इक्वल टू स्लोप, स्लोप है ये चीज़ 2/3m, x माइनस एक्स वाला कोऑर्डिनेट, राइट। सो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3m दूसरी तरफ चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एम क्यूब इक्वल टू -2x ओवर ए एम स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -3am टू द पावर 4 -2x प्लस 2am स्क्वायर। सबको एक साइड में रख लेते हैं। 3my, y वाला कुछ और है, नहीं है, -3am टू द पावर 4, ये भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। -2am स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर से भी आप देख पा रहे होंगे कुछ कॉमन आ रहा है, 3my प्लस 2x, ये आगे लिख दिया। यहाँ पे माइनस कॉमन है एक, तो a भी कॉमन है, m का स्क्वायर भी कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? 3m का स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। सो ये इससे ज़्यादा तो और आगे सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा है, तो यही आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन है ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, पॉइंट गिवन था, बस हमें स्लोप निकालना था, तो स्लोप हमने सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये टेंजेंट का स्लोप आया था, तो नॉर्मल का स्लोप भी हमने निकाल दिया, ठीक है।
पॉइंट ये यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये स्लोप टेंजेंट का है, हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए। सो नॉर्मल का स्लोप निकाल दिया और सिंपली जिस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं वो हमने लिख दी और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू लाइन दिस। अच्छा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या पूछा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, ठीक है। कर्व पे जो नॉर्मल ड्रॉ होगा उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंट्स चाहिए होते हैं और स्लोप चाहिए होता है, जो कि दोनों यहाँ पर नहीं गिवन है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी दिया है कि ये जो नॉर्मल है ये पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। मतलब ये कोई ऐसा नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, अगर ये कोई ऐसा नॉर्मल है जो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। मतलब कि इसका स्लोप इस नॉर्मल के स्लोप के इक्वल है। मतलब कि नॉर्मल का जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन, इस लाइन के स्लोप के इक्वल, इस लाइन के स्लोप के इक्वल, राइट। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस कंडीशन से हमें क्या क्या मिल सकता है। सोचो ज़रा, ये स्लोप का, नॉर्मल का स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपके माइंड में आ चुका होगा अभी तक कि पहले इसका स्लोप निकाल देंगे, फिर इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा इससे। मतलब जब डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप से नॉर्मल का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें टेंजेंट का स्लोप पता हो, क्योंकि वो तो उल्टा ही होता है और साथ में माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। और लाइन का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स करके। सो इन दोनों को जब इक्वेट कर देंगे तो कोई पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है। उस पॉइंट में से हम दूसरा एक्स या वाई में से कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर एक्स निकल गया तो वाई की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट वहाँ से आ गए, तो मतलब पॉइंट्स वहाँ से मिल गए, पॉइंट मिल गए, स्लोप इक्वेशन का हमें पता है कि इसके इक्वल है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि इन दोनों का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, नॉर्मल का भी और लाइन का भी। तो नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। ये कर्व की इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है, डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, 3x² + 2, ठीक है। ये आ गया नॉर्मल का, ये आ गया, क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लो, किसके इक्वल होगा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, ये 3x² + 2, ये आ गया स्लोप, ठीक है। ऑल्सो अब कंसीडर करते हैं ये वाली लाइन, इस लाइन का स्लोप कंसीडर, ठीक है। इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको भी। ये आ गया x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। dx ओवर dx 1 होता है, 14 dy ओवर dx कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये आ गया। अब dy ओवर dx यहाँ से देखो, dy ओवर dx आ जाएगा -1 के इक्वल, तो dy ओवर dx आ गया -1 ओवर 14, ठीक है। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये जो स्लोप है नॉर्मल का ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे रीज़न भी मैंने लिख दिया है कि सिंस द नॉर्मल टू द कर्व इज पैरेलल टू लाइन दिस, क्वेश्चन से ही लिखा है ये। सो डरना नहीं कि ये स्टेटमेंट्स कहाँ से उठ के आ रही है, ये क्वेश्चन से ही उठ के आती है, या फिर जो हम सोच रहे होते हैं वो हम लिख देते हैं। देयरफॉर अब पैरेलल है मतलब कि स्लोप इक्वल है, तो ये स्लोप जो है नॉर्मल का स्लोप किसके इक्वल आ गया, इस लाइन के स्लोप के इक्वल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर ये जो स्लोप है ये आपको ऐसा बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा ऐसा निकाला हुआ। सो जो लाइन का स्लोप आप जनरली निकालते हो वो y = mx + c, वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर m जो है ये स्लोप होता है, ये लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पर m स्लोप होता है। तो इसको और इस लाइन को कंपेयर करेंगे हम,
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में पहले आप इसको लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। अगर आप ये वाला नहीं भी कंसीडर करते हैं तो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे इसको y को अकेला करना है, मतलब पहले तो 14 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो 1/14 x प्लस वाई प्लस 4/14 इक्वल टू 0, राइट। सो y इक्वल टू y को इस साइड रख देते हैं, बाकी दूसरी साइड ले जाते हैं। y इक्वल टू -1/14 x माइनस 4/14, ऑल राइट। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह बन गया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो m यहाँ पर स्लोप है, तो यहाँ पर स्लोप क्या आ गया, देयरफॉर स्लोप आ गया -1/14, ठीक है। तो प्रेफर करो कि आप यही तरीका यूज़ करो, ठीक है, लाइन का स्लोप निकालने के लिए, ऑल राइट। सो ये स्लोप आ गया, दोनों से आप देख रहे हो सेम ही स्लोप आ रहा है। तो चलो यहाँ पे पहुँचते आगे, हम क्वेश्चन से भटक रहे हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 14 क्रॉस मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ जाके इस तरह से हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 3x² प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x² इक्वल टू 14 माइनस 2 हो गया 12, x² इक्वल टू 12/3 हो गया 4, x इक्वल टू अंडर प्लस माइनस √4, सो ये आ गया +-2। सो x आ गया, x की क्या वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई, +2 एंड -2, राइट। सो यहाँ पे x इक्वल टू +2 -2। सो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। Therefore, when x इक्वल टू 2, y की वैल्यूज कौन सी इक्वेशन से मिलेगी, कर्व वाली इक्वेशन से। कर्व वाली इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1 गिव्स, यहाँ पे लिख देती हूँ दूसरी भी, when x इक्वल टू -2 इक्वेशन 1 गिव्स। सो इक्वेशन 1 में जो कि है ये, इस तरह से देखो आप, यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, y इक्वल टू -2 पुट करेंगे ना, -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6। सो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 2 2 4 2 8 प्लस 2 2 4 प्लस 6 प्लस 4 10 18 के इक्वल आ गया ये। तो यहाँ से पॉइंट जो आ गया वो आ गया 218, और यहाँ से देखो जब x 2 है तो y क्या आ गया, 18 आ गया। यहाँ पर -2 का क्यूब 2 2 4 2 8 -2 2 4 प्लस 6, so this becomes -12 plus 6 becomes -6, so this implies जब x हमारा -2 था तो y कितना आ गया, -6। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, पॉइंट्स आ चुके हैं, स्लोप हमें पता है, ये स्लोप हमें पता है, तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं नॉर्मल की। अब सो पहले इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं -2 एंड -6, फिर दूसरे पे निकालेंगे। सो y माइनस y वाला कोऑर्डिनेट -6 इक्वल टू स्लोप कितना था, -1/14 एंड x माइनस x वाला कोऑर्डिनेट -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, y प्लस 6, ये आ गया -1/14, x प्लस 2, 14 दूसरी तरफ, तो 14y प्लस 14 6 70 नहीं 84, राइट। और ये आ गया -x -2, गला खराब हो गया, 14y प्लस x प्लस 84 प्लस 2,
इक्वल टू 0। सो ये आ गया 14y प्लस एक्स प्लस 86 इक्वल टू 0। राइट, एक इक्वेशन हमारी आ चुकी है नॉर्मल की। और नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगला पॉइंट कौन सा है? एट, यहाँ देखो इस पे निकल चुकी है, 2 and 18 पे निकालते हैं अब। एट 2 and 18 इज y माइनस वाई वाला कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वाला कोऑर्डिनेट। सो 14 मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 14 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। सो 18 इंटू 14 कर दो, 4 8 32 3 4 1 4 5 6 7 18 2 7 7 14 15 1 2 52। So 14y minus 2 52 plus x minus 2 equal to 0। 14y plus x minus plus हो गया 254 equal to 0। ये आ गया। राइट, सो ये दोनों आ गए हमारे आंसर। इस क्वेश्चन में हमने एक बार देख लो क्या क्या किया। हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी ना, हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे ना स्लोप गिवन था, पर हमारे पास एक चीज़ गिवन थी कि ये जो नॉर्मल है ये पैरेलल टू है इस लाइन के, मतलब कि इस नॉर्मल का जो स्लोप है वो लाइन के स्लोप के इक्वल होना था। तो इस बात का हमने यूज़ किया कि इस पॉइंट का हमने यूज़ किया कि हमने स्लोप निकाल दिया पहले इन दोनों का हमने स्लोप निकाल दिया, फिर इक्वेट कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारे पास पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यूज़ आ गई, एक्स की वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ निकाल दी। सो एक्स जब ये था तो वाई ये आ गया, पॉइंट बन गया। ठीक है, पॉइंट्स आ गए दो, उन दोनों पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी तो फिर आसान थी। ठीक है, बहुत ही आसान थी। वाई माइनस वही जो फॉर्मूला लगा के हम इक्वेशन निकालते हैं, y माइनस वाई वाला कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और सिंप्लीफाई करते गए और हमारा आंसर आ गया। ऑल राइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। आपको होमवर्क है कि आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई करोगे। राइट, अगर नहीं हुए तो मैं करवा दूंगी, अदरवाइज देखते हैं। ठीक है, सो ट्राई ज़रूर करना आगे के क्वेश्चंस, इजी है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब तो करा ही होगा, इसलिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। बाय बाय।